ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर अब तक 6 बार सुनवाई हो चुकी है। लोअर कोर्ट ने हर बार जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। बात हाई कोर्ट तक पहुंची, यहां भी तारीख पर तारीख ही मिलती रही, लेकिन जमानत की मन्नत अब भी अधूरी है और अब सबको इंतजार है कि क्या वाकई में कोर्ट अब जमानत देगा। आज की बड़ी खबर यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट फिर से आर्यन की जमानत पर सुनवाई करेगा। दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की बेल पर सुनवाई होगी। आर्यन को जेल में 19 दिन हो चुके हैं और आर्यन के वकीलों ने उनकी जमानत के लिए पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन एनसीबी की दलीलों के सामने एक नहीं चली और राज्य हाई कोर्ट में अगले राउंड की बहस होनी है। सबकी नजर हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रहेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कल हाईकोर्ट में क्या हुआ। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने क्या क्या दलीलें रखी और एनसीबी ने कैसे जमानत का विरोध किया। बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि किसने क्या क्या कहा। तो आर्यन की जमानत पर क्या कहा मुकुल रोहतगी ने, यह भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि मुकुल रोहतगी ने क्या दलील दी। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन क्रूज पार्टी में कस्टमर नहीं स्पेशल गेस्ट थे, लेकिन उसका जवाब देखिए एनसीबी की तरफ से क्या आया कि आर्यन को कार्डिला क्रूज से गिरफ्तार किया है, हमने उनको क्रूज से ही अरेस्ट किया है। अगली बात क्या कही गई मुकुल रोहतगी की तरफ से, प्रदीप गाबा ने पार्टी में बुलाया था, न ड्रग्स मिले न ही सेवन का कोई प्रमाण है। दूसरी तरफ एनसीबी ने क्या कहा, अरबाज मर्चेंट के साथ आर्यन ड्रग्स लेने वाले थे, यह एनसीबी की तरफ से कहा गया है। आर्यन का अब तक कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है, यह मुकुल रोहतगी की दलील। तो फिर एनसीबी क्या कह रही है कि अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस बरामद की गई है, 6 ग्राम चरस की बरामदगी हुई है आर्यन के पास से। आगे बढ़ते हैं, मुकुल रोहतगी की दलील, एनडीपीएस अधिकारी का लिया बयान मान्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की दलील क्या है, एनडीपीएस के सेक्शन 8C 20B और 2735 के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। एक एक करके हम वो सारे बयान आपको दिखा रहे हैं जो कोर्ट में दलीलें जो दी गई दोनों पक्षों की तरफ से। मुकुल रोहतगी की दलील है कि जानबूझकर ड्रग्स नहीं रखा, अरबाज से कोई लेना देना नहीं। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ने कहा कि आर्यन ने भी माना कि ड्रग्स का सेवन करने वाले थे वो और उससे पहले ही ये गिरफ्तारी हुई है। और दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी की दलील की 6 ग्राम चरस कोई कमर्शियल मात्रा नहीं होती है, मात्रा को लेकर यह दलील। तो एनसीबी की तरफ से कहा गया कि 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडीएमए, 21 ग्राम चरस और 22 एमडीएमए की गोली मिली है। ये वहां से बरामद किया गया है, उस क्रूज से बरामद किया गया उस दिन के रेड में। और मुकुल रोहतगी ने आगे दलील दी है कि आर्यन पीड़ित हैं, आरोपी की तरह व्यवहार न किया जाए, उनसे व्यवहार जो किया जा रहा है वो आरोपी की तरह किया जा रहा है। तो एनसीबी की दलील क्या है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर जमानती होते हैं। यही वजह है कि जो धाराएं हैं उसी के हिसाब से ये बातें कही जा रही हैं। तो ये तमाम दलीलें दी जा रही हैं दोनों पक्षों की तरफ से, आज भी कोर्ट पर नजर रहेगी। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान और अनन्या पांडे के एक चैट का जिक्र किया है जिसमें ड्रग्स लेने की बात हो रही है। इसी चैट के बेस पर एनसीबी बार बार अनन्या को पूछताछ के लिए बुला रही है। तो क्या यह चैट आर्यन के खिलाफ एक सॉलिड प्रूफ है? क्या इस चैट से साबित हो रहा है कि आर्यन लंबे समय से ड्रग्स ले रहे थे? इस पर आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आर्यन अनन्या का वो चैट हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या बातें हुई थी, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था जिसको एनसीबी की तरफ से एक सबूत के तौर पर रखा जा रहा है। तो क्या वो बातें थी हम आपको बता रहे हैं। आर्यन ने जो चैट में लिखा था, देखिए आर्यन ने किस दिन और क्या लिखा था। देखिए जो चैट हुई है एक अनन्या पांडे की तरफ से और आर्यन की तरफ से, ये कॉन्वर्सेशन टाइम और डेट के साथ 6 जुलाई 2019 और शाम 7:49 पर ये चैटिंग चल रही थी, ये बातचीत चल रही थी आर्यन की तरफ से। अनन्या ने कहा ये अभी डिमांड में है, वो लिख रहे थे ड्रग्स का नाम और इन्होंने कहा कि ये अभी डिमांड में है। आर्यन जब आगे लिखते हैं मैं तुमसे चुपके से ले लूंगा, तो फिर अनन्या का क्या रिप्लाई आता है, ठीक है। वो कहती हैं कि ठीक है तुम ले सकते हो। अनन्या बाद में लिखती हैं कि अब मैं इस काम में लगी हूं,
जो बातें चल रही थी, जिस चीज की डिमांड वो कर रहे थे, आर्यन कहते हैं तुमने गांजा खरीदा, क्वेश्चन करते हैं वो अनन्या से, तो फिर जवाब क्या आता है, मुझे ये मिल रहा है, यानी वो बताती हैं कि ये अवेलेबल हो रहा है। आर्यन फिर आगे क्या लिखते हैं उसमें कि चलो कल कोकीन लेते हैं। ये बाकायदा आप देखिए कि जो ड्रग्स के नाम हैं वो भी इस चैट में आ रहे हैं। मैं तुम लोगों के पीछे एनसीबी लगा दूंगा, ये आर्यन भी कह रहे हैं। देखिए जो बातें हुई हैं उसमें जब पूछताछ हुई एनसीबी की तरफ से, तो अनन्या ने यह भी कहा कि ये जो बातें हैं ये सब हम मजाक में, हल्के फुल्के मोमेंट्स में कर रहे थे, इसमें कहीं कोई गंभीरता नहीं है। लेकिन एनसीबी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये चैट जब कोर्ट में सामने रखा गया तो आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया कि चैट का क्रूज ड्रग्स केस से कोई संबंध नहीं है, ये चैट बहुत पुरानी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।